टू जीसस। तो आज हम देखेंगे दूसरी वाणी को जो यीशु ने क्रूस पर दूसरी वाणी कही थी। यीशु ने पहली वाणी कही थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी वाणी कही थी जो क्रूस पर चढ़ा था यीशु उस समय, मैं तुमसे सच सच कहता हूं आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। यीशु ने किसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? यीशु ने उस डाकू को कहा। एक डाकू इधर, एक डाकू इधर। एक डाकू यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा है और एक डाकू उसकी निंदा कर रहा है। एक डाकू कह रहा है कि अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो हमें और अपने आप को इस क्रूस से बचा। दूसरा डाकू कहता है कि हम तो पापी हैं, हम इस पाप के अनुसार अच्छा फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया है। वो कहता है अगर तू राज में आए तो मेरी शुद्धि रखना। यीशु कहता है दूसरे डाकू से कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दूसरी वाणी जिसे यीशु ने क्रूस पर कही, लूका 23 अध्याय के 43 वचन। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम अपने पापों को यीशु के सामने हम मानने वाले हो जाए मेरे प्रियो। यीशु ने किससे और क्यों कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? बाइबल हमें बताती है कि यीशु के साथ दो डाकू क्रूस पर लटकाए गए थे, एक यीशु के दाहिनी और एक बाई ओर, जिसका वर्णन बाइबल में हमें मिलता है लूका 23 अध्याय के 39 से लेकर 43 वचन तक। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, यानी कि यीशु मसीह कुकर्मियों के बीच में लटकाया गया। हालेलुया। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी यीशु की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हालेलुया। तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। अर्थात दूसरा डाकू कहता है दूसरे को कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे। न्याय अनुसार मतलब वो कुकर्मी थे, उस दंड के लायक थे वो। तो एक डाकू कहता है हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, यानी कि जो उसने गलती किया था उसकी सजा क्रूस पर लटकाना होता और उसका सजा वो दोनों डाकू पा रहे थे। पर इनमें से कोई अनुचित काम नहीं किया। पर इसने, दूसरा डाकू कह रहा है कि पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। किसने नहीं किया? यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया। यानी कि दूसरा डाकू कह रहा है अपने पापों का अंगीकार यीशु मसीह के सामने वह कर रहा है। अपने पापों का अंगीकार यीशु मसीह के सामने कह रहा है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। यह कहकर वह अपने पापों का अंगीकार यीशु मसीह के सामने कर लिया। हालेलुया। लेकिन यीशु कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं, वो बेगुनाह मेमना था। तब यीशु ने डाकू से कहा, किसे? दोनों डाकू को नहीं कहा। जो उसकी निंदा किया उसको नहीं किया, जो अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मान लिया उससे यीशु कहते हैं। तब उसने कहा, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। डाकू ने जो अपने पापों का अंगीकार किया यीशु से कहता है, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। तब यीशु ने क्या किया उस डाकू से? लूका 23 के 43 वचन कहता है, यीशु ने से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक दाएं एक बाएं, दोनों डाकू स्वर्ग नहीं जाएंगे। जाएगा तो एक ही, क्योंकि एक ने प्रभु यीशु की निंदा की, दूसरा अपने पापों का अंगीकार किया, विश्वास किया उसने कि हाँ यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और अपने पापों को वह यीशु के सामने वह क्या किया? वह मान लिया। हालेलुया। हम भी अपने पापों को यीशु के सामने मान लें।
वचन के अनुसार एक डाकू ने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर है और दूसरे डाकू ने विश्वास नहीं किया। जिसने विश्वास किया उसने यीशु से कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। इस वाणी से हमें शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो कि यीशु पर विश्वास करना ही और परमेश्वर का पुत्र है। उस डाकू के समान अपने पापों को यीशु के सामने अंगीकार हमें करना है। जिस तरह से यीशु के सामने डाकू ने अपने पापों का अंगीकार किया, हमें भी अपने पापों का अंगीकार यीशु के सामने करना है। बाइबल में यीशु मसीह ने कई उपदेश दिए विश्वास पर। जैसे यीशु ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय के 18 और 19 वचन, 3 अध्याय के 18 और 19 वचन में, यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति में आई है और मनुष्य अंधकार को ज्योति से प्रिय जाना। मनुष्यों ने ज्योति से अधिक किससे प्रिय जाना? अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। लेकिन हम जब मसीह यीशु को जान गए, ज्योति को जान गए, तो हम ज्योति में हम बने रहने वाले हो जाएं और ज्योति के हम पीछे चले, अंधकार को अपने जीवन से निकालें और ज्योति में प्रवेश करें। इब्रानियों 11 अध्याय के 6 वचन, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल हमें देता है। क्या देता है? वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यूहन्ना 3 अध्याय के 13 और 14 वचन, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिले। यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, अब जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्यों के खातिर अपना अंतिम रक्त बहाया, अर्थात अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन पाने के लिए यीशु पर हमें विश्वास करना जरूरी है। यूहन्ना 3 अध्याय के 36 वचन कहता है, जो पुत्र यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर के क्रोध का सामना करना होगा, आज नहीं तो कल, यहां नहीं तो नरक में। अर्थात नरक में डाला जाना एक क्या है? एक वह क्रोध है, क्योंकि अंधकार में जो जीवन जिएंगे वह नरक के लायक जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की ज्योति में चलेगा वह ज्योति में प्रवेश करेगा, अर्थात हमारे लिए स्वर्ग का फाटक खुल जाएगा। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय के 30 और 31 वचन में, और उन्हें बाहर ला कहा, हे साहब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस सिलास प्रार्थना कर रहे थे। वहां दरोगा जो दरोगा वहां रहता था उसे मारता था, पीटता था। हालेलुया। अब वही उनसे पूछ रहा है कि हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्हें कहा, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दरोगा दोनों को अपने घर ले गया, उसके मलहम पट्टी किया और यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। आप पापों से उद्धार पाना चाहते हैं और स्वर्गीय आशीषों को, अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और हमें पापों से उद्धार देने के लिए इस जगत में आया है। हमारे पापों का उद्धार केवल वही दे सकता है। हमारे पापों के प्रायश्चित के क्रूस पर बलिदान हुआ। जैसा उस डाकू ने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर
यीशु परमेश्वर का पुत्र है और अपने पापों को यीशु के आगे अंगीकार किया, तो यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। क्या हम आज पापों का अंगीकार ऐसा करेंगे जिस प्रकार से यीशु के सामने वो डाकू ने किया? अगर आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो यीशु आज आपसे कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक वचन और देखिए, रोमियो 10 अध्याय के 10 वचन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। अगर हमें उद्धार, एक मनुष्य को अगर उद्धार चाहिए, पापों का छुटकारा चाहिए, तो आपको अपने मुंह से प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा, अर्थात अपने पापों को अंगीकार करना होगा यीशु मसीह के सामने। तो फिर हमें ये क्यों बाइबल कहती है कि तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा? इस वचन को लेकर बहुत से भाई बहन लोग यह सोचते हैं कि मैं यीशु को जान गया हूं तो मेरा घर के लोग भी उद्धार को पालेंगे। उद्धार पाना मतलब आप मसीह में आए हैं, अगर आप प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं, आप वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना को सुनकर जिस तरह से आप मसीह में आए हैं उसी तरह से आपका परिवार भी मसीह यीशु में आएगा और कहेगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो जब वो हम अपने मुंह से अंगीकार करेगा तो वह उद्धार को पाएगा। उसके पापों के खातिर आप प्रभु यीशु से क्या कर सकते हैं? पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उसके पापों को क्षमा कर। जिस तरह से मैंने आपको जाना उसी प्रकार से मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे पति यीशु मसीह को जानने पाए। तो आपकी प्रार्थना को सुनकर उसे वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आएगा, प्रभु उसके जीवन में कार्य करेगा और आज नहीं तो कल वो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेगा और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा और पापों का उद्धार वह प्रभु यीशु से पाएगा। हालेलुया। यूहन्ना पहले अध्याय के जब उसके हम 9 और 10 वचन को देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसमें वह, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसने झूठ ठहराया और उसका वचन हम में नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पाप किया है। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति को अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु से करना होगा। वो कहे कि मैं पाप नहीं किया हूं तो वह झूठा ठहरेगा। एक डाकू ने अपने पापों को यीशु के आगे अंगीकार किया और स्वर्ग राज्य को पाया, लेकिन दूसरे डाकू ने पापों को यीशु के आगे कबूल ना करके स्वर्गीय आशीषों को उसने खो दिया। एक डाकू पापों का अंगीकार किया और स्वर्ग राज्य को पाया, दूसरे ने इंकार किया और स्वर्गीय आशीषों को उसने खो दिया। वैसे ही आज बहुत से लोग अपने पापों में बने हुए हैं, परमेश्वर की दया को ठुकरा रहे हैं और यह बहुत ही दुख की बात है। यह वाणी उन्हें फिर से परमेश्वर की दया को याद दिला रही है कि वे पापों से मन फिराएं और परमेश्वर की दया को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर के दया को प्राप्त करना है, उसके अनुग्रह को प्राप्त करना है और उसके अनुग्रह में हमें बढ़ते जाना है। जो आज पापों का अंगीकार नहीं किए हैं, यीशु के सामने अंगीकार कर लो। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लो मेरे पियो, और अपने पापों का अंगीकार करके यीशु के पीछे चलो। वो दयालु परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपको आपके पापों से वह छुटकारा दिलाएगा। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वे श्वेत के समान क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब तो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। हालेलुया। हम विश्वास करें, प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।